नमस्कार, मैं रुपेंद्र आपका रुपेंद्र क्लासेस पर स्वागत करते हैं। आज आपके सामने हम लेके आए हैं एक नए क्लास में रिमाइंडर थ्योरम, जो कि बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन रख दिए जाते हैं इसके। तो आइए देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम जब कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं और इसके कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। रिमाइंडर थ्योरम होती कहाँ है, होती क्या है और इसे हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, कहाँ पर कैसे क्वेश्चनों में लगाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल प्रमेय। शेषफल मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे कि हम कोई संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 26 है, इसे हम 5 से डिवाइड करते हैं। कितने से? 5 से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं यानी भाग करते हैं। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 5 पचे 25। कितनी बार गया? 5 5 5 जा 25। कितना बचेगा रिमाइंडर? 6 से 5 गए 1 और 2 से 2 गए 0। ठीक, तो कितना रिमाइंडर बचा आपका? ये हो जाता है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी शेषफल। दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि ले लेते हैं हम 51। इसको 7 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा? 7 7 जा 49, 7 सत्ते 49। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। जब हम 7 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। ठीक, अब हमने इसको घटा दिया। 1 से 9 जाएगा नहीं, यानी कि 11 से एक हासिल लेंगे, उधार लेंगे, यानी कि तो कितना हो जाएगा? 11। ठीक, 11 से 9 गए 2। ये हो जाता है आपका रिमाइंडर। अब बात करते हैं रिमाइंडर की, जो हमने लिखा है कि शेषफल प्रमेय क्या होती है। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब बात करते हैं कि यहाँ पर भागफल कौन है और भाज्य कौन है, शेषफल कौन है। शेषफल की हमने बात की कि ये क्या हुआ? शेषफल हुआ। आपका ये क्या हुआ? ये हुआ आपका भाजक। भाजक यानी जो किसी को 2 भागों में बांट दे, किसी को 2 भागों में बांट दे या कितने भी भागों में बांट देता है तो वो भाजक कहलाता है, यानी कि डिवाइजर। ठीक, ये हो गया आपका भाजक डिवाइजर, और ये होता है आपका भाज्य। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड। ठीक, भाज्य यानी डिविडेंड, और ये हुआ आपका भागफल। अब बात करते हैं कि भाजक भाज्य भाग करने पर भाजक से हम भाज्य को भाग करेंगे, क्या आएगा? भागफल। यहाँ पर कुछ आएगा और जो शेष बचेगा उसे हम बोलते हैं शेषफल। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हम किसी संख्या को भाग करते हैं, किसी नंबर से भाग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, 5 से भाग किया 26 को, तो ये आपका भाज्य हो जाता है। क्या है ये? भाज्य। अब जो शेष बचता है, हमने जो घटाने पर शेष बचता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं, यानी शेषफल। अब बात करते हैं क्वेश्चनों की। आइए देखते हैं सवाल को, क्वेश्चन को देखते हैं कि हम जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर यानी कि भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी पर आधारित कुछ अब क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, ये एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक यदि भाजक भागफल का 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, शेषफल का 3 गुना है और शेषफल 28 है, शेषफल का आपका कितना है 28 है, तो भाज्य क्या है, भाज्य क्या है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कहा है भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है, वही भाजक है। भाजक यानी डिवाइजर, डिवाइजर किसको बोलते हैं, ये आपका क्या हुआ भाजक, यहाँ पर है आपका भाज्य और ये जो आता है आपका भागफल। ठीक, और जो आएगा ऐसे घटाने के बाद वो होगा शेषफल। शेषफल आपका कितना है, शेषफल कितना है 28 और कहा है कि ये 3 गुना है। कितने गुना है, 3 गुना है भाजक, यानी 28 का 3 गुना 28 क्या 28 त्रिके 84, कितना हो गया 84, यानी ये कितना है आपका 84। ठीक, अब यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा कि भाज्य आ जाए और शेषफल हमें 28 प्राप्त हो। तो देखते हैं कि हाँ बात करते हैं कि फिर कहा है क्वेश्चन में कि भागफल भाजक भागफल का 7 गुना है, भाजक भागफल का 7 गुना है, तो यानी ये जो है 7 गुना है 84, इसका भागफल का 7 गुना है, यानी हम 84 को 7 से भाग कर देंगे तो हमें भागफल प्राप्त हो जाएगा। 84 को 7 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 12 सते 84, यानी भागफल आपका आ गया 12। तो इसको सॉल्व करते हैं। 84 गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो कि शेषफल आपका 28 है। ठीक, कितना आ जाएगा 12 चौके 48 और 12 अट्ठे 96 4 100। ठीक, प्लस 28 8 8 16 और 2 1 3 1036 आपका आ जाएगा, जो कि कितना है सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 6 से विभाजित करने पर समान भागफल और समान शेषफल प्राप्त होता है। क्या समान भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है 1 8 5 और नन। आपको बताना है कि ऐसी कितनी हाउ मेनी नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 6 एंड गेट इक्वल क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। आइए बात करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कहा है कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो है वो इक्वल होने चाहिए। हम जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, तो वही यहाँ पर भी हम करेंगे कि क्वोशिएंट कितना हो, आपका क्वोशिएंट कितना है और रिमाइंडर यानी डिवाइजर कितना है आपका 6 है। ठीक, और क्वोशिएंट 5 ले लेते हैं प्लस 5 रिमाइंडर, क्योंकि क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, क्वोशिएंट और रिमाइंडर इक्वल होने चाहिए। तो पहली संख्या आ गई ये 35, यानी कि 35 को हम 6 से भाग करेंगे। ये समझिएगा बात को, ऐसे पहले ऐसे 6 को हम 35 से भाग 6 को 35 यानी 6 से 35 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 6 पंचे 30, बचेगा 5, यानी भागफल भी और रिमाइंडर
आपका भागफल और रिमाइंडर समान आया है। तो ऐसे ही कितनी नंबर्स हैं, ऐसी ही कितनी संख्याएं हैं जिनको ऐसा करने पर भागफल और रिमाइंडर समान आता है। अगली देखते हैं 6 × 4, 6 चौकी 24, 6 चौके 24 प्लस 4 कितना आ जाएगा 29। और कोई संख्या 6 गुणे, आगे संख्या देखते हैं 6 गुणे 3 प्लस 3, यानी कि हमें रिमाइंडर और क्वोशेंट और रिमाइंडर समान रखने हैं। ठीक, 6 3 18, 3 21। अगली संख्या है 6 × 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 2 14 और 1 6 × 1 प्लस 1, 6 का नाम 6 और एक 7। तो आप कितनी संख्या हो जाएंगी 2 3 4 और 5। तो अब कौन सा नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में समझिएगा कि कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 6 से विभाजित करने पर समान भागफल और समान शेषफल प्राप्त हो। तो हम भागफल और शेषफल समान लेंगे तो कितने, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी नंबर।